हाय फ्रेंड्स, आई होप कि सभी का तैयारी बहुत भयानक ज़ोर से चल रहा होगा बिकॉज एग्ज़ाम का प्रेशर आई थिंक सब पे है प्रॉपरली। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्सेस प्लेटफॉर्म। हम लोग पहले से बहुत सारा चीज़ मतलब कल के क्लास में जो इंट्रोडक्शन होता है मतलब ट्रिगोनोमेट्री के लिए जो रेशियो चैप्टर है हमारा है ना 8.1 एनसीईआरटी बुक से, उसका जो भी मतलब इंट्रोडक्शन होता है कल हम दिए हुए थे। आज हम लोग उसी के ऊपर में मतलब जो भी बेस्ड क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का, वो कुछ क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मतलब जितने भी स्टूडेंट सब लाइक कर रहे होंगे वीडियो, और हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए। सो बिना लेट किए हुए हम लोग अभी देखेंगे कल जो भी किए हुए थे थ्योरी हम लोग उस पर मतलब आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करेंगे। जिसमें क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ना, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है 24 और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर में। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए का हम लोग को मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक त्रिभुज हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम लोग को लेना पड़ेगा जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज होने के नाते ये जो हमारा बी है ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज है, इट मीन्स कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, अदरवाइज समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे 1 का 1 जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है, बी समकोण है, ए बी दिया हुआ है 24। हम लोग देख सकते हैं ए बी क्या है, यहाँ ए बी 24 है। अगर हम लोग ए ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ए ले रहे हैं, अगर हम लोग थीटा यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा अगर हम लोग ले लेते हैं ए, थीटा क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, थीटा हमारा ए हो जाता है। हम लोग जानते हैं कल के क्लास के अकॉर्डिंग कि थीटा अगर ए ले लेते हैं तो लंब हमारा के क्या हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा, यानी बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है 24, बी सी भी दिया हुआ है हम लोग का, बी सी दिया हुआ है कितना 7। हम लोग का ए सी नहीं दिया हुआ है, हम लोग का ए सी नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग का ए सी नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी निकालने के लिए कल हम बता दिए थे कि हम लोग को कुछ पाइथागोरस का जो रूल है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ए सी निकालने के लिए, बिकॉज हमको इसमें क्या कह रहा है ए, और हम लोग को साइन जो होता है ना उसके लिए क्या चाहिए, कर्ण चाहिए ही चाहिए। साइन के लिए क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, और कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ ए सी दिया हुआ है, और ए सी हम लोगों को निकालना जरूरी है। ठीक है, ए सी हम लोग को निकालना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, इट मीन्स अंडर रूट। क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 24। ठीक है, 24। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस 24 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। ठीक है, 576। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 625। 625 हम लोग जानते हैं कि अगर इसका अंडर रूट करें, ठीक है, अंडर रूट करें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, ये तो सबको पता ही होगा, 25 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टेप था जिसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, 25 यहाँ पे निकालना ज़रूरी था, जिसको हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो चुका है, अब बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि अब हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन ए इज इक्वल, ठीक है, क्या पूछ रहा है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू अगर बात हम लोग करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं कल के क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किए हुए थे, लाल कक्का लिखे हुए थे, LALKA, लाल कक्का। तो इससे हम लोग को पूरा पता चल जाएगा ना, इससे हम लोग को एकदम पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग साइन लिखते हैं यहाँ पे तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, साइन लिखते हैं इट मीन्स लंब बटा कर्ण। अगर थीटा ए है तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ क्या लिख देंगे, 7, अब बट्टा में कर्ण तो बदलने वाला है नहीं, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण नहीं बदलता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हम लोग साइन ए बराबर क्या देख लिए, साइन ए बराबर हम लोग देख लिए कि 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए का क्या होता है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉस, तो लंब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण, सॉरी आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। अगर ये लंब है, थीटा के सामने लंब होता है तो ये आधार हो जाएगा ना, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये आधार अगर हो जाता है, ठीक है, ये अगर आधार हो जाता है तो आधार हो जाएगा 24, बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसान तरीका से 24, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आधार बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड है सारा, ठीक है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यानी 24/25 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर किसी को उतारना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइन सी, यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है, ये जो थीटा है उसको बदल देना। अब ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा, ये अगर थीटा हो जाता है तो ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा जो हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे क्या करना है हमको, क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया है 24, तो ए बी बराबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 24, और बी सी बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है 7। और पिछले जो क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके थे, क्या निकाल चुके थे, हाइपोटेनस निकाल चुके थे 25। आई होप कि फिर से हमको नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे अगर हम लोग फिर से लिखें लाल कक्का फिर से लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा साइन का होता है लंब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अभी ये थीटा है तो ये लंब है, ये थीटा है, अगर सी थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे 24, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण बदलता ही नहीं है। कर्ण क्यों नहीं बदलता, क्योंकि कर्ण का एक विशेषता है कि जो सबसे लंबा भुजा होता है वही होता है कर्ण, इसीलिए कर्ण बदलता नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉस सी पे, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी ये हो जाएगा 7, अब बट्टा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग अभी समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पी क्यू आर में एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है,
त्रिभुज क्या दिया हुआ है पी क्यू आर में, हम लोगों को निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं क्या, हमको त्रिभुज पी क्यू आर मिल गया है, त्रिभुज पी क्यू आर हम लोगों को मिल गया, जिसमें क्यू क्या है, क्यू 90 डिग्री है, यानी यह पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग को निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। किसी को, आई डोंट थिंक किसी को भारी लगेगा, भारी है ही नहीं। भारी इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टेन पी इट मीन्स थीटा ये, और आर ये दिया हुआ। टेन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि बेस का जरूरत तो पड़ेगा ना, बेस का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग सिंपली जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, क्या लिखे, लाल, LAL लाल, KKA लाल कक्का। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या टेन और कॉट का फॉर्मूला क्या आता है। टेन और कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन सिंपली, और यहाँ लिखेंगे कॉट। कल के क्लास को जो मतलब देखे होंगे वो टेन और कॉट यही होता है। ठीक है, तो टेन का लंब बटा आधार और कॉट का होता है आधार बटा लंब, तो हमको इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले तो पाइथागोरस बाय पैथागोरस। ठीक है, बाय पैथागोरस क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे निकालना है हम लोग को क्यू आर निकालने के लिए अंडर रूट हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पे सिंपली पी आर जो हमारा कर्ण दिया हुआ है, पी आर है ना, जो हमारा क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे पी क्यू, माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे पी क्यू, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे इतना तक तो याद ही रहता होगा सबको, 169 हो जाएगा माइनस 144 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 9 से 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 से 4 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 से 4 को करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये हमारा कितना निकल के आ रहा है 5, ये हमारा निकल के आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अपने सवाल को करते हैं। अब हम लोग अपने सवाल को करते हैं। सवाल हमारा क्या है, टेन पी, तो टेन पी माइनस कॉट आर, पी का देखो सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखना है, सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि टेन पी यानी ये थीटा अगर ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब, टेन पी कह रहा है, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे 5, और बट्टा में क्या लिखेंगे आधार, तो आधार हो जाएगा 12, आधार 12 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे थीटा लेना है ये, क्योंकि कॉट आर कह रहा है ना, हम लोग को क्या कह रहे हैं कॉट आर, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर अगर होता है तो ये बेस हो जाएगा। अब आधार बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या बेस हो जाएगा 5, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये, तो लंब ये हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तो कट ही जाएगा ना, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कट जाएगा तो आंसर कितना आता है, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे आंसर 0 आएगा ना। यहाँ पे कटने वाला सिस्टम कहने का मतलब बट्टा में नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं कट जाएगा तो ये कटने वाला सिस्टम बट्टा का नहीं है। ठीक है, ये कटने वाला सिस्टम हमारा कुछ और है। तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये आ जाएगा 0, तो इसमें आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि साइन ए अगले सवाल पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और अगला सवाल जो हमारा है वो दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत रह चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा यदि साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, सॉरी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है,
कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। इसको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो यहाँ पे होना चाहिए था थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को, 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। यानी ये हम लोग को थीटा ले लेना है, ये हम लोग को थीटा ले लेना है। तो लंब बट्टा कर्ण होता है, ये दिया है, सॉरी ये दिया है 3, और ये हम लोग को कितना दे दिया है, ये दे दिया है 4, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे साइन का ए का जो मान दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, माने 3/4। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि ए, ये अगर थीटा लिया हुआ है तो 3 ये हो जाएगा, है ना। इसको क्लियर लिख दें क्या, इसको अगर क्लियर लिखना होगा तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये मतलब नहीं हो करके यहाँ पे हो जाएगा 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर कॉस का काम करना पड़ेगा तो आधार निकालना ही पड़ेगा, tan का काम करना पड़ेगा फिर भी आधार निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग को पाइथागोरस का यूज यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे बेस निकालना पड़ेगा, यहाँ जो कि ए बी है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे करना है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अंडर रूट कितना आएगा 7, ठीक है। अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम जान सकते हैं कि कॉस ए का मान हम लोग को निकालना है, ये हमारा निकला है आधार, ठीक है। और कॉस ए का होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी √7 और बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है। tan ए, अब tan ए का काम करेंगे तो tan ए क्या होता है, लंब बट्टा आधार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर tan ए का मान हम लोग निकालेंगे, tan ए का, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 3, आधार कितना हो जाएगा √7, ठीक है। तो आई होप कि ये जो यहाँ पे हमारा एक कॉस ए का मान निकल गया, यहाँ पे हमारा tan ए का मान निकल गया, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मतलब बहुत ही सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हम लोग भी कुछ चाहते हैं, ठीक है। कल भी बताए हुए थे कि अगर मतलब कमेंट आता है किसी का कि साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, मतलब वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में कह सकते हैं कि सर हमको और भी वीडियो चाहिए, मतलब साइंस और भी अदर सब्जेक्ट्स का, तो मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग आज का क्लास इतना पे ही रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, है ना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।